हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरी और मेरे जीजा जी की है। मेरे जीजा ने मुझे अपने घर 1 महीने बुलाने के लिए और अपने साथ रहने के लिए RS1 करोड़ ऑफर किया। और जब यह बात मेरे जीजा ने मुझे कही, मेरी तो मानो सांस फूलने लगी कि RS1 करोड़ ऐसा मेरे जीजा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और मैं अपने जीजा जी के पास चली गई। और जीजा जी ने वहां जाने के बाद मेरे तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनिका है। मैं भी एक शादीशुदा औरत हूं और मैं अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूं। बल्कि मेरी बहन दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहती है और मेरे जीजा एक अच्छी खासी नौकरी करते हैं। लेकिन मैं एक घरेलू औरत हूं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं जितना कि मेरी बहन और मेरे जीजाजी पढ़े लिखे थे, और मेरे घर के हालात भी कुछ सही नहीं थे। इसलिए मैं एक छोटी सी नौकरी भी किया करती थी। मेरा एक छोटा लड़का भी था जो कि अभी सिर्फ 7 साल का था। हालांकि मैं अपने जीवन में खुश थी, लेकिन अपने पति की कुछ हरकतों की वजह से काफी परेशान रहती थी। मेरा पति आए दिन मुझे मारता था और मेरी नौकरी के जितने भी मुझे पैसे मिलते थे वह सब मुझसे ले लेता था, और उनकी जाकर वह शराब पीता और जुआ खेलते, और मैं इन बातों से बुरी तरीके से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और उनसे तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ अलग रहूं। लेकिन मेरे माँ बाप और समाज का भी मुझ पर काफी ज्यादा दबाव था। मैं दिखने में काफी खूबसूरत थी। जहां भी मैं जॉब करती थी मेरे आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। मैं जहां पर भी जाती थी सब मेरे बारे में ही बातें करते थे। हालांकि मेरे पति दिखने में इतने अच्छे नहीं थे। सब मुझे बोलते थे कि तुमने क्या देकर अपने पति से शादी की थी, ना तो उसके पास शक्ल है और ना इसके पास पैसा है, तुम कैसे उसके साथ रहती हो। मुझे कई सारे अभी भी ऑफर्स आते थे। हालांकि कुछ लड़के मुझे ये बोलते थे, तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम इतना परेशान हो, तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं इस तरीके की औरत बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा पूरा ख्याल सिर्फ मेरे बच्चे की देखभाल में जाता था। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ताकि मैं उसे अच्छे कॉलेज या कहीं बाहर भेज सकूं। और वहीं मेरी बहन इतने बड़े घर में थी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। हर महीना लाखों रुपए खर्च कर देती थी, लेकिन मेरी बहन मुझसे इतना मतलब नहीं रखती थी। परंतु मेरे जीजा मेरी केयर करते थे। वह मुझसे मिलने के लिए भी आते थे और मुझसे रेगुलर बातें भी करते रहते थे। लेकिन मेरे जीजा भी कहीं ना कहीं परेशान थे, क्योंकि मेरी दीदी को बच्चा पैदा करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। उनकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और उनका अब तक कोई भी बच्चा नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि मेरी दीदी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। इसलिए मेरे जीजाजी काफी परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, मेरी नौकरी में कुछ दिक्कतें आ गई थीं। इस वजह से मुझे नौकरी को छोड़ना पड़ा और मैं घर बैठ गई। लगभग 3 महीने तक मैं अपने घर ही पड़ी रही और अब मेरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। इस वजह से मैंने अपने जीजा से कुछ पैसे उधार ले लिए थे, परंतु मेरा पति उन पैसों को भी मुझसे छीनकर दारू और नशे में उड़ा देता था, और इस वजह से मैं लोगों के घर काम करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। न तो मेरे पास नौकरी थी और न मेरे पास पैसे थे। मैं अपने बच्चे की परवरिश और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती। यहाँ तक कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा न होने कारण स्कूल की प्रिंसिपल ने उसका नाम काटने तक की धमकी भी दे दी थी। और ये बात जब मैंने अपने जीजा को बताई तो मेरे जीजा ने मेरी काफी मदद करी और मुझे कुछ पैसे भिजवा दिए। मैं उनका एहसान कैसे भूलूंगी, यह मुझे कभी भी समझ नहीं आता था। मैं उनके पैसे वापस तो नहीं लौटा सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उनके पैसे उन्हें वापस दे सकूं। लेकिन मैं उनके किसी भी काम को कभी भी मना नहीं करती थी। एक दिन की बात है, मेरे जीजा जी मेरे घर पर आए हुए थे। उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताया कि मेरी बीवी बच्चा पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ है। डॉक्टर ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि वह बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कभी पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, लेकिन मैं इतने पैसे का क्या करूंगा जबकि मेरे पास कोई औलाद ही नहीं है।
आखिरकार इन पैसों को आगे जाकर कौन संभालेगा। और तभी मेरे जीजा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम अपने बच्चों की परवरिश काफी अच्छे से कर सकती हो और उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाई कि मेरे जीजा मुझे इतना पैसा क्यों देंगे, किस लिए देंगे। और तभी मेरे जीजा ने मुझे अपने घर बुलाया कि तुम मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आ जाओ और तुम्हारी दीदी भी तुमसे मिलना चाहती है। जब मैं उनके घर गई तो मेरी दीदी ने मुझसे काफी अच्छे से बात करी और मेरी परेशानी को समझा और मुझे कुछ पैसे भी दिए। हालांकि मेरी दीदी मुझसे इस तरीके से बात कभी भी नहीं करती थी। वह काफी मतलबी औरत थी। जब से शादी हुई थी वह एक लालची औरत बन चुकी थी, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उस दिन उन्होंने मुझसे काफी प्यार से और काफी सरलता से बात की, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में मुझे कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर मेरे पैरों से जमीन ही निकल चुकी थी। मेरी सांस फूलना स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी दीदी आखिर यह क्या बोल रही है। मेरी दीदी ने मुझे कहा कि तुम्हें मुझे एक बच्चा देना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं कि मैं आपको बच्चा कैसे दे सकती हूँ। फिर मेरे दीदी और मेरे जीजा ने मुझे समझाया कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ और वह बच्चा तुम्हें हमें देना पड़ेगा। हम डॉक्टर की मदद से एक बच्चा तुमसे ले सकते हैं। अगर तुम चाहती हो तो आजकल मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। मैंने उस वक्त अपनी दीदी को मना कर दिया था कि मैं यह काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, मैं समाज में किस मुंह दिखाऊंगी। उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर आई, मैंने घर आकर काफी सोचा कि मेरे जीजा मुझे इतने पैसे दे सकते हैं जिससे मैं अपने बच्चों की परवरिश और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना सकती हूँ और मैं खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं पति के भरोसे बैठी रही तो मेरा पति तो मुझे ही बेचकर खा जाएगा। और यह बात मैंने काफी सोची और उसके बाद मैंने यह बात अपने पति को भी बता दी। तो मेरे पति को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। वह तो चाहता था कि किसी भी तरीके से उसके पास पैसा आ जाए। फिर मैंने यह सोच कि अगर मैं जीजा जी को हाँ कर दूं और कुछ पैसे अपने पति को देकर अपने पति से तलाक ले लूं, फिर मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। उसके बाद मेरे जीजा ने मुझे फिर फोन किया और मुझे एक बार फिर पूछा कि मोनिका, मैं यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मुझे भी एक बच्चे की जरूरत है जो कि मैं सिर्फ तुमसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम्हारी दीदी से ज्यादा तुम पसंद थी और मैं तुमसे ही प्यार करता था। लेकिन ये बात मैंने कभी भी तुमसे नहीं कही, लेकिन मैं आज कह रहा हूं और बस तुम मेरे लिए इतना काम कर दो। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी भी। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और यह बात सुनकर मैंने अपने जीजा को हाँ कर दिया। उसके बाद मेरे जीजा ने मुझे अपने घर बुला लिया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं, जीजा जी ने मेरे सारे के सारे खेल खेले और आज लगभग 8 महीने मेरे बच्चे को मेरे पेट में भी हो चुके हैं। मेरे बच्चे का भी मेरे जीजा ने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है और मेरे जीजा ने मुझे इस चीज के लिए RS1 करोड़ दे दिए हैं। और उन करोड़ रुपए में से मैंने 10 लाख अपने पति को देकर उनसे तलाक भी ले लिया है। हालांकि मेरे जीजा मुझसे प्यार करते हैं, पर यह बात मेरी दीदी को नहीं जानती। मेरे जीजा कभी कभी मुझसे मिलने के लिए भी आते हैं और वह मुझे भी अपनी दूसरी पत्नी ही मानते हैं। और मैं अब अपने जीजा के साथ अलग घर में रहती हूँ और मैं भी अपने जीजा को अपना पति मान चुकी हूँ और हमने मंदिर में जाकर चुपके से शादी भी कर ली है। अब मेरे जीजा मेरी और मेरी बहन दोनों के पति बन चुके हैं और हम खुशी खुशी से एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।